ओम श्री गणपते नमो नमः। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्पान करने वाले हैं विनायक चतुर्थी प्रेत कथा 2024। विनायक चतुर्थी प्रेत कथा इसके सुनने और पढ़ने मात्र से होती है गणपति की कृपा। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन की सभी विघ्न दूर हो जाती हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज विनायक चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। पंचांग के अनुसार हर माह दो चतुर्थी का व्रत किया जाता है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकुष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय गणेश भगवान जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो, सर्व देवी देवताओं की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसके प्राण प्रतिष्ठित कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दी। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अनजान वश ऐसा हुआ है, मैंने किसी दोष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर वह बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत्य देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत की। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फल और लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ गए मिलने। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत
समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जय भगवान गणेश। प्यारे भक्तों, अब गणेश जी की दूसरी कथा सुनेंगे। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडे पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में ही वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फेर दिए। गणेश जी के ऐसे करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ ही गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राग से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोले कि मैंने तो बस एक कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़ी दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराने ले जाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे नदी में डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर हो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है। तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने के लिए पंडित जी ने को बुलवाए और गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोले कि को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लगे। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी का रूप धारण कर लिए और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी का ही पूजन की। पूजन खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपनों में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के
करोड़ों की माया हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिए वैसे सबको देना, कहने को, सुनने को और सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश जी। प्यारे भक्तों, अब एक और तीसरी कथा गणेश जी की सुनेंगे। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। उस सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर ली। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनाते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरी भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर खाने के साथ एक कटोरी खीर छुपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले लिया और बोली, आजा रे गणेशाय, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाए, तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन एवं बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटे तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिए। सारा मजारा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगवा लिए। उसके बाद राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचे तो उसमें कीड़े मकोड़े एवं जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिए, जो उनके घर ले जाते ही वापस पहले जैसे हो गए। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे फल बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबकी भंडार भरना। जय हो भगवान गणेश। प्यारे भक्तों, इस तरह से अब भगवान गणेश जी की चौथी कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नाते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत्य उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़ी दिन जी ही पाओगी, क्यों ना तू धन मांगो और क्यों तू नाती मांगो। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो
मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाते दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब भगवान गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया। फिर फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबको देना। जय भगवान गणेश। इस तरह से आप सभी लोग अब भगवान गणेश जी की 5वीं कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहती थी। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उनके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसके भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उनके पैर में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से टल गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उनके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेंगे पर कल कैसे दिखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकले। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छी स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खजरी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना। वह उठकर पलटकर बैठ जाना जाएगा वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोगों बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ते को बताए हुए नियम के तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल की। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन बहन से, बहन, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यताओं के अनुसार हे गणेश जी की चमत्कारी कहानी। जय हो भगवान गणेश। जैसे आपने उस बहन की अमर सुहाग
और अमर भाई रखे। वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुकार बनने वाले सबके अमर सुहाग और अमर पिया रखना। जय हो भगवान गणेश। अब सुनेंगे भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। अंधों के आँख देते कोढ़िन का काया, बाझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। सूर्य श्याम सरर आए की जो सेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभम सत्यकारी, कामना को पूर करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय भगवान गणेश। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जब भी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें।